आप देख रहे हैं नौकरी न्यूज नेटवर्क, जहां करंट न्यूज को प्रोफेशनल और एजुकेशनल तरीके से समझाया जाता है। नमस्कार, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के एक बहुत ही जरूरी नए कानून के बारे में, घरौनी कानून। ये एक ऐसा बदलाव है जिसका सीधा असर प्रदेश के करोड़ों ग्रामीणों की जिंदगी और उनकी प्रॉपर्टी के अधिकारों पर पड़ने वाला है। तो चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। तो खबर यह है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश विधानसभा ने उत्तर प्रदेश ग्रामीण आबादी विधेयक 2025 पास कर दिया है। इसे ही आम भाषा में घरौनी कानून कहा जा रहा है। सच कहूं तो ये एक ऐतिहासिक कदम है जिसके बहुत दूर तक असर देखने को मिलेंगे। अच्छा, इस कानून को ठीक से समझने के लिए हम सबसे पहले जानेंगे कि ये है क्या, फिर देखेंगे कि इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी और इसका पीएम स्वामित्व योजना से क्या लेना देना है। इसके बाद हम ये भी जानेंगे कि इससे गांव वालों को क्या फायदा होगा, एग्जाम के लिहाज से क्या जरूरी है, और आखिर में सारी मुख्य बातों पर एक नजर डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बेसिक सवाल से ही शुरू करते हैं कि आखिर ये घरौनी कानून है क्या। देखिए, घरौनी का सीधा सा मतलब है गांव की आबादी वाली जमीन पर बने घरों और प्रॉपर्टी के मालिकाना हक का कानूनी कागज। पहले ये सिर्फ एक सरकारी रिकॉर्ड हुआ करता था, लेकिन अब इस नए कानून के बाद इसे पूरी तरह से कानूनी मान्यता मिल गई है। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका ये है, जैसे खेती की जमीन यानी खेतों के लिए खतौनी होती है ना, जो मालिकाना हक का सबूत होती है, बस बिल्कुल वैसे ही अब गांव की रिहायशी जमीन के लिए घरौनी एक पक्का कानूनी सबूत बन गई है। यही इस कानून की सबसे खास बात है। अब सवाल ये उठता है कि भाई इस कानून को लाने की जरूरत आखिर पड़ी ही क्यों? ऐसी क्या परेशानियां थीं जिन्हें सुलझाने के लिए ये बिल लाया गया? आइए जरा देखते हैं कि इस कानून के आने से पहले गांव में प्रॉपर्टी के मालिकाना हक को लेकर क्या क्या दिक्कतें आती थीं। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही थी कि घरौनी की कोई कानूनी वैल्यू ही नहीं थी, क्योंकि वो सिर्फ एक रिकॉर्ड था। इसलिए प्रॉपर्टी को लेकर आए दिन झगड़े होते थे। और सोचिए, बिना किसी लीगल प्रूफ के गांव के लोग अपनी ही जमीन पर बैंक से लोन तक नहीं ले सकते थे। इतना ही नहीं, प्रॉपर्टी खरीदने, बेचने या विरासत में मिलने पर नाम बदलवाने यानी म्यूटेशन का प्रोसेस भी बहुत मुश्किल था। सीधी सी बात है, मालिकाना हक का कोई ठोस सबूत ही नहीं था। उत्तर प्रदेश का ये जो नया कानून है, ये केंद्र सरकार की एक बहुत बड़ी स्कीम से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। चलिए प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के साथ इसका कनेक्शन समझते हैं। असल में ये कानून केंद्र सरकार की पीएम स्वामित्व योजना को जमीन पर उतारने के लिए ही लाया गया है। ये योजना 2020 में शुरू हुई थी, जिसका मकसद था ड्रोन और मैपिंग टेक्नोलॉजी से गांव की प्रॉपर्टी का एक डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करना। सालों तक सर्वे चला और अब जाकर 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने उस तैयार रिकॉर्ड को कानूनी आधार देने के लिए ये बिल पास किया है। इस योजना का स्केल कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के लगभग 90,573 गांवों में ड्रोन सर्वे का काम पूरा हो चुका है। ये वाकई एक बहुत बड़ा और कॉम्प्लेक्स काम था, जो सिर्फ टेक्नोलॉजी की मदद से ही पूरा हो सका। और इसी सर्वे के आधार पर 9 मई 2025 तक प्रदेश में 1.6 करोड़ से भी ज्यादा घरौनियां तैयार की जा चुकी हैं। इनमें से ज्यादातर तो गांव वालों को बांटी भी जा चुकी हैं। तो अब इस कानून के आने के बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स लीगली वैलिड हो गए हैं। अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल सवाल पर। इस कानून के लागू होने से गांव में रहने वाले एक आम इंसान को क्या क्या फायदे होने वाले हैं? सबसे बड़ा फायदा तो है आर्थिक मजबूती। घरौनी अब एक कानूनी दस्तावेज है, तो इसे गारंटी के तौर पर रखकर गांव के लोग आसानी से बैंक से लोन ले सकते हैं। चाहे घर बनवाना हो, उसकी मरम्मत करवानी हो या कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू करना हो, अब पैसे का इंतजाम करना आसान हो जाएगा। इसके अलावा बीमा जैसी दूसरी फाइनेंशियल सर्विसेज का भी फायदा उठाया जा सकेगा। दूसरा बड़ा फायदा है सामाजिक स्थिरता। देखिए, जब हर प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड साफ साफ होगा और मालिकाना हक कानूनी तौर पर पक्का होगा, तो जमीन और घर को लेकर जो पारिवारिक झगड़े होते हैं उनमें भारी कमी आएगी। अवैध कब्जों पर भी रोक लगेगी। इससे क्या होगा? समाज में शांति और स्थिरता बढ़ेगी। सरकार के लिए भी इसके कई फायदे हैं। अब ग्राम पंचायतों के लिए प्रॉपर्टी टैक्स तय करना आसान हो जाएगा। साथ ही गांव की प्रॉपर्टी का एक सटीक डिजिटल नक्शा हाथ में होने से सड़क, नाली जैसी विकास की योजनाएं बनाने और उन्हें लागू करने में बहुत मदद मिलेगी। अच्छा, ये सेक्शन खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। इस टॉपिक से जुड़े कुछ फैक्ट्स और आंकड़े हैं जिन्हें याद रखना बहुत जरूरी है। एग्जाम में इन पॉइंट से सीधे सवाल बन सकते हैं, तो जरा ध्यान से देखिए। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2020 को शुरू हुई थी। इसी दिन राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस भी होता है। इसकी नोडल मिनिस्ट्री है पंचायती राज मंत्रालय और टेक्निकल एजेंसी है सर्वे ऑफ इंडिया। इसके अलावा जमीन से जुड़े दूसरे कानून जैसे कि इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 और रेरा एक्ट 2016 भी इंपॉर्टेंट हैं। चलिए, अब तक हमने जो भी डिस्कस किया है उसे फटाफट संक्षेप में दोहरा लेते हैं, ताकि सभी जरूरी बातें दिमाग में बैठ जाएं। तो इस पूरे विश्लेषण के 5 सबसे जरूरी टेकअवेज ये हैं। नंबर 1, घरौनी अब सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि एक लीगल डॉक्यूमेंट है।
नंबर 2, इसकी वैल्यू रिहायशी जमीन के लिए ठीक वैसी है जैसी खतौनी की खेती की जमीन के लिए। नंबर 3, इसके आधार पर अब गांव के लोग आसानी से बैंक से लोन ले पाएंगे। नंबर 4, ये कानून पीएम स्वामित्व योजना को लागू करने का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। और नंबर 5, इससे प्रॉपर्टी के झगड़े कम होंगे और गांव के विकास में तेजी आएगी। अगर ऐसे प्रोफेशनल और एजुकेशनल विश्लेषण पसंद आते हैं तो इसे लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल नौकरी न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं।